राहुल एक छोटे से शहर में अपनी बुआ के साथ रहता था, क्योंकि जब वो 5 साल का था तो उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद वो इस दुनिया में अकेला रह गया था। इसलिए इस मौके पर इसकी बुआ कोकिला देवी उसे अपने घर ले आई थी। लेकिन उसकी बुआ कोकिला देवी के अपने घर के हालात बहुत खराब थे। उसका पति रमेश सारा दिन ताश खेलता रहता और सुस्ती से घर पड़ा रहता। कोकिला उसे अक्सर समझाती, रमेश, तुमसे कितनी बार कहा है कि ताश खेलना छोड़ दो और कोई काम धंधा ढूंढो, वरना हम कब तक इस तरह भूख से लड़ते रहेंगे। अपनी पत्नी की ये बातें उस पर जरा असर न करती। राहुल बेचारा अपनी बुआ को परेशान देखकर सोचता कि काश उसके माता पिता जिंदा होते और वो अपनी बुआ पर बोझ ना बनता। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपने दोस्तों को स्कूल जाते देखा। उसके मन में भी ये इच्छा जागी कि वो भी अपने दोस्तों की तरह स्कूल जाए। मगर जब उसने अपनी ये इच्छा अपनी बुआ से कही तो वो बोली, राहुल मेरे बेटे, तुम मेरे भाई की निशानी हो। मेरा भी दिल चाहता है कि तुम स्कूल जाओ और पढ़ लिख जाओ, मगर तुम घर के हालात जानते हो। मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी फीस के पैसे नहीं हैं। राहुल अपनी बुआ की बातें सुनकर उदास हो गया। कुछ दिन बाद बुआ के पति ने राहुल और अपने बड़े बेटे शंकर को अपने एक दोस्त ड्राइवर के पास ड्राइविंग सीखने के लिए भेज दिया। वो इन दोनों को ड्राइविंग सिखाता और कुछ पैसे भी दे देता। राहुल बड़े मन से ड्राइविंग सीखने लगा। वो अपने उस्ताद की बातें गौर से सुनता, मगर शंकर हर काम सीखने में सुस्ती करता। राहुल जल्द ही एक माहिर ड्राइवर बन गया। उसका उस्ताद उसके काम से बहुत खुश था। एक दिन उसने राहुल को बुलाकर कहा, मेरे जानने वाले स्कूल प्रिंसिपल को अपनी स्कूल बस के लिए एक अच्छा ड्राइवर चाहिए। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया है, तुम कल उससे मिल लेना। राहुल ये सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे इस काम की सख्त जरूरत थी। वो अगले दिन ही प्रिंसिपल से मिलने चला गया। स्कूल प्रिंसिपल ने उसकी महारत देखते हुए उसे ड्राइविंग के लिए रख लिया। अब राहुल हर सुबह स्कूल बस लेकर निकलता और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता। छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूल बैग्स के साथ देखकर राहुल बहुत खुश होता, क्योंकि उसे खुद भी पढ़ने का बहुत शौक था। मगर अपने घर के हालात की वजह से वो स्कूल की बस का ड्राइवर बन गया। एक दिन जब वो बस पर बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो वापसी पर उसे अपनी बस की सीट पर एक किताब पड़ी हुई मिली। राहुल ये किताब अपने साथ घर ले आया और सारी रात पढ़ने की कोशिश करता रहा। उसे किताब पढ़ने में बहुत मजा आने लगा, लेकिन अगली सुबह उसे ये किताब वापस करनी थी। अगली सुबह वो उठा तो उसे तेज बुखार था, जिसके कारण वो स्कूल बस लेकर स्कूल ना जा सका। वो सारा दिन अपने कमरे में किताब पढ़ता रहा। अगले दिन जब उसका बुखार ठीक हो गया तो वो स्कूल बस लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने गया। उसने अपनी बस में मौजूद सब बच्चों से पूछा कि ये किताब किसकी है। एक बच्चे ने कहा, ये किताब मेरे दोस्त की है, वो ये स्कूल छोड़कर जा चुका है। राहुल ने डरते डरते बच्चों से पूछा, क्या मैं ये किताब अपने पास रख सकता हूँ? बच्चे बहुत हंसे और उन्होंने राहुल से कहा, क्या तुम ये किताब पढ़ सकते हो? राहुल ने उन्हें किताब से चंद लफ्ज पढ़कर सुनाए। बच्चे बहुत हैरान हुए कि बगैर स्कूल जाए वो कैसे इतना अच्छा पढ़ सकता है। राहुल ने उन बच्चों को बताया कि उससे भी स्कूल पढ़ने का बहुत शौक था, मगर वो अपने घर के हालात की वजह से स्कूल ना जा सका और बस ड्राइवर बन गया। बच्चे उसकी कहानी सुनकर बहुत उदास हो गए और उस दिन के बाद वो सब उसके दोस्त बन गए। राहुल ने चंद दिनों में ही वो किताब खत्म कर ली और जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता तो बच्चों को बताता कि आज उसने कौन कौन से नए शब्द सीखे, और बच्चे भी उसके शब्द सुनकर बहुत खुश होते। वो एक किताब खत्म करता तो कोई ना कोई बच्चा उसके लिए दूसरी किताब ले आता और राहुल ये तोहफा देखकर बहुत खुश होता। वक्त गुजरता गया और कुछ महीनों में ही उसने बहुत सारी किताबें पढ़ लीं। एक दिन उसे किताब पढ़ते देखकर स्कूल के एक बच्चे अर्नव ने उससे कहा, राहुल भैया, आपने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, तो आप इम्तिहान देकर आगे पढ़ाई क्यों नहीं करते? राहुल उसकी बात सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, वाकई मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो अर्नव ने अपने सारे साथियों को बुलाकर कहा, साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम राहुल भैया को इम्तिहान देने के लिए तैयार करें, ताकि ये आगे पढ़ाई कर सकें। सब बच्चों ने ये सुनकर तालियां बजाईं और वादा किया कि वो राहुल भैया की पढ़ाई में मदद करेंगे। और इस तरह राहुल ने उन बच्चों की दी हुई किताबों से इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। सब बच्चे उसके साथ बहुत मदद करते और उसे स्कूल बस में ही तैयारी करवाते, और जब राहुल घर आता तो सारी रात खुद भी किताबें पढ़ता और अपने इम्तिहान की तैयारी करता। उसकी बुआ भी उसे किताबें पढ़ता देखकर खुश होती, क्योंकि वो भी चाहती थी कि राहुल पढ़ लिख जाए। और फिर राहुल की मेहनत रंग ले आई। उसने बहुत मेहनत से पेपर दिए और पास हो गया। उसकी कामयाबी की खबर सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हुए
और स्कूल बस में ही बहुत बड़ी पार्टी की। उस दिन राहुल ने उन सब बच्चों का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन लोगों ने राहुल की पढ़ाई में बहुत मदद की थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी उसकी बहुत तारीफ की क्योंकि उसने बस चलाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। और फिर जब अखबार में उसकी खबर छपी तो उसे हुकूमत ने स्कॉलरशिप भी दी और यूँ राहुल के लिए आगे पढ़ाई करना आसान हो गया। लेकिन वो स्कूल बस उसे हमेशा याद